ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਰ ਵਰਗ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਪੱਖੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ने बीजेपी नेता हरजीत गरेवाल नाल खास मुलाकात की है। आओ सुनते हैं उन्हों का की कहना इस बारे। 3 कृषि कानूनों के बाद अगर हम कहें कि फिर से मसला उठ रहा है बिजली शोध बिल 2022 का, बीजेपी के तौर पे इनकी तरफ से एक बड़ा बिल लाया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। पर इस बिल के आने भर से ही अगर हम कहें कि पूरे देश भर में विरोध देखने को मिला और ख़ास तौर पे पंजाब से। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर नेता हरजीत गरेवाल से बात करते हैं। गरेवाल साहब, पहले कृषि कानून आए वो हम छोड़ देते हैं, अब आता है बिजली बिल 2022, इसके आने से ही विरोध शुरू हो गया। तो ऐसा क्या हो रहा है कि जो भी बिल ला रहे हैं विरोध देखने को मिल रहा है? और ख़ास तौर पे अब बिजली के बिलों की भी बात कर लेते हैं कि जो नया बिल आ रहा है इसको क्यों लाने की इतनी ज़रूरत पड़ रही है? पहली बात तो अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन है। उनको किसी न किसी वर्ग का या कोई ना कोई ऐसी बात चाहिए होती है कि जिसमें से प्रधानमंत्री का चेहरा खराब हो, जिससे सरकार की दिख खराब हो, इसके लिए वो इस तरह की बातें करते हैं। अब पहली बात तो बिजली शोध बिल जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया, ठीक है। उसमें तो अब कोई भी अपनी सलाह मशवरा दे सकता है और अलग अलग पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट बैठते हैं। जिन लोगों को समझ नहीं है, पूरा अध्ययन करते नहीं हैं, वही इस पे शोर मचाते हैं। अब किसान लीडर तो कई अपनी विचारधारा से प्रेरित हैं। ये किसान नहीं इनके साथ, अब किसान जथेबंदियों के लीडर हैं। ये बहुत ज़्यादा कम्युनिस्ट हैं, तो उनका काम ही है आंदोलन करना, तो उनको करना चाहिए। वो तो अपनी विचारधारा की पूर्ति के लिए करते हैं। और बाकी लोग भी ऐसे ही हैं। कांग्रेस है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, और इसी तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। जब वो सत्ता से बाहर होते हैं, जैसे अकाली दल है, तब पंथ भी खतरे में होता है, सिख कौम भी खतरे में होती है, तब सब खतरे ख़त्म होते हैं जब उनको सत्ता दे दो। गरेवाल साहब, पर कल अगर हम बात करें तो कल खुद अकाली दल की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी कमेटी बुलाने के लिए। कल खुद प्रधानमंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखी, सुखबीर बादल ने चिट्ठी लिखी थी कि ये बात तय हुई थी कि पहले कमेटी के पास जाएगा, पर नहीं गई थी। पर अब जब आज विरोध देखने को मिला तो उसके बाद कमेटी के पास भेजा गया। अरे भाई, जब पार्लियामेंट में रखा जाता है तभी कमेटी के पास जाता है, उसके बाद फैसला हुआ तो सब अपनी अपनी राय वहाँ दे सकते हैं मेंबर पार्लियामेंट। उसके अंदर हर पार्टी को बोलने का समय मिलता है। तो अब वो आप देख लेना, ये बीबा हरसिमरत बादल है, आज बहुत कह रही थी कि हमारा सलाह मशवरा नहीं लिया गया। अब दे लें सलाह मशवरा, वहाँ इनके पास बताने को भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है इसमें, वन नेशन वन ग्रिड की थ्योरी मजबूत हो रही है। और जो लोग बकाया नहीं देते थे, 10-10 करोड़ के बिल पेंडिंग होते थे एक एक इंडस्ट्री के, अब उनकी प्रॉपर्टी अटैच होगी तो वो बिल भी देंगे, रिकवरी भी जल्दी होगी। गरेवाल साहब, पर सवाल यहाँ पे ये आता है कि पहले बिजली स्टेट का मुद्दा था, पर अब इससे सेंटर का चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं हर स्टेट सरकार यही बोल रही है कि हमारे हक एक एक करके छोटे छोटे स्टेप्स के जरिए छीने जा रहे हैं। तो बिजली एक अहम मुद्दा था। बिजली कोई कमाई का धंधा नहीं है, बिजली सस्ती मिले, एक तो ये काम है। कंट्रोल तो स्टेट नहीं करना है अपनी अपनी स्टेट में। अब दिल्ली स्टेट के अंदर है, प्राइवेट प्लेयर हैं वहाँ, तो वो केजरीवाल की सरकार ही कंट्रोल करती है उनको। फिर भी कुछ ना कुछ 3-5 करके वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऑब्जेक्शन करना पड़ता है। वो अपना कमाई का धंधा ढूंढते हैं। करप्शन भी तो बहुत है ना, एक करप्शन भी तो ख़त्म करनी है किसी तरह से। तो इसके लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट को कोई ये तो नहीं है कि ये बाहर का कोई देश है, पूरे देश के लिए एक बात करनी पड़ेगी ना, देश का विकास करना है। पंजाब कैसे कह सकता है कि पंजाब की डेवलपमेंट हुए बिना देश की डेवलपमेंट हो जाएगी? हर किसी पार्ट की होनी चाहिए और उसको देखना चाहिए। ये उस नज़रिए से नहीं देखते, ये तो अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपनी राजनीतिक हित साधने के लिए इसमें बातें करते हैं, देश हित में बात नहीं करते। कैमरामैन अलजिंदर के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़।